अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके लिए मालदीव में नौकरियां लेकर आ चुका हूं। बहुत सारी नौकरियां आई हुई है पाकिस्तान की तरफ से, जो ओईसी पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है प्रोवाइड कर रहा है मालदीव में मेडिकल प्रोफेशनल के लिए। आपके पास मेडिकल की कोई भी डिग्री है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। रिलेटेड होनी चाहिए मेडिकल फील्ड के साथ। आप एडवर्टाइज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ओईसी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बहुत सारी नौकरियां गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसकी डेट क्या है? डेट 5 मई है 2026 अभी ये हुई है। आपके पास अगर अभी आप अप्लाई करें तो आपके पास 2-3 दिन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है मेडिकल डॉक्टर, यानी कि मेडिकल डॉक्टर होने चाहिए या मेडिकल फील्ड के साथ रिलेटेड बंदा जो भी हो वो अप्लाई कर सकता है। मालदीव में नौकरियां मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं कि कंप्लीट यहाँ पर जो है डिटेल लिखी हुई है। आपके पास जॉब टाइटल फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है, मेडिकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए इंटरनल मेडिसिन में जो है। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वाली है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप उसकी सैलरी भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है 51,540 जो मालदीव की करेंसी है उसमें लिखा हो। ये अप्रोक्सीमेटली बनेंगे जो है $3,350 बनेगा, यूएसडी जो है वो बनेगा। इसकी जो है फर्स्ट वाली पोस्ट है इसकी सैलरी है, और सेकंड वाली पोस्ट जो पहली 2 पोस्ट है इनकी सैलरी ये है। इसकी जो पोजीशन है, कितनी कितनी जॉब आई हुई है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और रिक्वायरमेंट की बात करें तो सामने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कौन कौन सा जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास जो है एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, और आपकी मेन जो है एज कितनी होनी चाहिए वो नीचे लिखा हुआ है। दैन उसके बाद नंबर 3 पर जो है वो है स्पीच थेरापिस्ट। इसकी 10 पोजीशन है। उसके बाद बिहेवियरल थेरापिस्ट की जो है वो भी 10 पोजीशन आई है। ग्रॉस सैलरी है जो इसकी जो वो है 29,802, यानी कि मालदीव की जो करेंसी है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। और मालदीव की जो करेंसी है उसमें लिखा हो ये यूएसडी बनेंगे 1940। तो ये यहाँ पर जो है यूएसडी में इतने बनेंगे। और मेन चीज़ जो है वो है इसमें सर्विस अलाउंस और अकामोडेशन फूड, यानी कि आपका खाना पीना आपकी सैलरी में ही इंक्लूड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। उसके सामने आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट के बाद आप यहाँ पर जो है आपकी 5 पोस्ट है वो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की 10 पोजीशन है, उसकी भी वही सेम सैलरी है ऊपर वाली। और लास्ट वाला जो है उसकी भी 10 पोजीशंस हैं, उसकी 10 जॉब्स हैं, इनके उसकी 10 सीटें हैं, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज है इसकी 50 ईयर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है नीचे नोट लिखा हुआ है, नोट आपने ध्यान से पढ़ना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको आइल्स और जो होता है ओईटी एक इंग्लिश टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ेगा। ये आपके लिए जो है वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो उसके बाद की बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये है, आप मालदीव्स की गवर्नमेंट है जो उसके अंडर वर्क करेंगे, ये भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और नीचे उसके बाद हाउ टू अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो आपने यहाँ पर गौर से देखनी है। क्लोजिंग डेट इसकी जो है 18 मई 2026 जो है इसकी क्लोजिंग डेट है। क्लोजिंग डेट भी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप अभी से अप्लाई करें तो आपके पास अभी भी 2-3 दिन बचे पड़े हैं, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस मुकम्मल समझाने वालों को किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेनी है। एडवर्टाइज पढ़ने के बाद आपने किस तरीके से अप्लाई करना है चलिए बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ओईसी की ओरिजिनल वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर ऊपर जो है स्टेप आपको प्रोसेस लिखे हुए हैं, कोई 9-10 जो है वो स्टेप हैं। आपने कौन कौन से करने हैं? आपने पर्सनल सबसे पहले करना है, एजुकेशन करना है, एक्सपीरियंस समरी, उसके बाद डॉक्यूमेंट देने हैं, ओवरव्यू देना है, और यहाँ पर जो है स्किल और रेफरेंस वगैरह का ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो है इनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट किस तरीके से करना है? पर्सनल में अगर हम चले जाएँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है अपनी। आपने सिंपली यहाँ पर अपना नेम लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, सरनेम लिखना है, आपका जो सरनेम है। उसके बाद अपने फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं वो लिखेंगे। वो लिखने के बाद आपने अपना CNIC ऐड करना है। आप मेल हैं फीमेल हैं ट्रांसजेंडर हैं कोई भी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। CNIC लिखना है। CNIC के बाद आप सिंगल हैं या विडो हैं या मैरिड स्टेटस है, आपने वो स्टेटस लिखनी है। स्टेटस लिखने के बाद आपने जो है आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा रिलीजन का। रिलीजन के बाद पासपोर्ट नंबर भी लिख सकते हैं। रिलीजन के ऑप्शन में आपके पास बहुत सारे जो हैं वो रिलीजन आ जाते हैं। रिलीजन आपका जो है, आप इस मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, क्रिश्चियन है, आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोवेंस लिखना है कि भाई आपको प्रोवेंस क्या है। प्रोवेंस लिखने के बाद आपने परमानेंट एड्रेस का नीचे ऑप्शन है, परमानेंट एड्रेस आपने अपना डालना है। यहाँ पर आप एड्रेस की डिटेल भी लिख सकते हैं कि भाई
एड्रेस जो है आपका आईडी कार्ड CNIC के ऊपर जो है आपने वही एड्रेस लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आपने परमानेंट एड्रेस जब यस करना है या नो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने सिंपली इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, डालने के बाद आप इसे कंटिन्यू कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन है वो ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट वाली आती है वो है एजुकेशन। एजुकेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ऐड सिंपली आपने प्लस के ऊपर ऐड करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जब हमारे पास अब आ जाता है एक्सपीरियंस, आपने एक्सपीरियंस ऐड करना है। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है जो आपने लिया हो वो एक्सपीरियंस आप कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपने फिर से इसे जो है, मैं अभी ऐड नहीं कर रहा था, आप ऐड करके जो है इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पर समरी ऐड करेंगे। समरी की सबसे मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बंदे जो है वो गलती कर जाते हैं। किस तरीके से ऐड करनी है, आपने 250 वर्ड कैरेक्टर से ऊपर यहाँ पर लिखना है। 250 की अगर नीचे लिखेंगे तो आपकी जो समरी वो काउंट नहीं होगी, आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जा पाएंगे। समरी लिखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसे कंटिन्यू कर देना है डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब डॉक्यूमेंट में हमने अभी क्या ऐड करना है, हमने एजुकेशन के तो कर दिए थे, हमने CNIC जो है अपना फ्रंट साइड की इमेज डालनी है, उसके बाद हमने सेकंड साइड की डालनी है। और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किस जो है हमारी प्रोफाइल फ़ोटो जो है उस ब्लर ना हो। उसके बाद इमेज की कितनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, JPG में हो, PNG में हो, और जो है क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर लिख दिया गया है। इसे आप कंप्लीटली पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप यहाँ पर इसे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड पेज। डाउनलोड हमने PDF में अपनी CV डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड किस तरीके से करनी है, यहाँ पर आप इसे डाउनलोड के ऊपर टैप करेंगे तो आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर टैप करेंगे तो आपने यहाँ पर स्किल के ऊपर चले जाना है। पहले तो आपने अपनी CV डाउनलोड कर लेनी है, फिर आप स्किल के ऊपर टैप कर देंगे। स्किल ऐड करना है, स्किल ऐड करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। अब कंटिन्यू के बाद आपने यहाँ पर अपना रिवार्ड्स, जो अगर आपके पास अवार्ड हैं कोई आपको मिले हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी और जगह पर, तो आपने वो ऐड करने हैं। उसकी सर्टिफिकेट भी ऐड करने हैं। मेन होता है यहाँ पर सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, ऐड करना है। उसके बाद आप रेफरेंस के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर अगर आपको कोई रेफरेंस है तो वो ऐड कर देंगे। देन आप बैक आ जाएंगे, अपनी डाउनलोड कर लेंगे। जो मैंने पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं। जब आपकी CV डाउनलोड हो जाए तो आपने सिंपली यहाँ पर इसे बैक कर लेना है। जब आप बैक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी OEC के ऊपर जॉब्स आई हुई थी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड, यहाँ पर कम्प्लीटली जो है वो शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर फर्स्ट वाली देख सकते हैं कि मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वाली जो हमने पढ़ी थी एडवर्टाइजमेंट में वो जॉब है। देन उसके बाद नेक्स्ट वाली है, और यहाँ पर इसी तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर कंप्लीट जॉब जो मेडिकल फील्ड के रिलेटेड हैं OEC ने दी हुई हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। इसकी डेट भी लिखी हुई है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने की डेडलाइन क्या है, कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर मेडिकल में किस फील्ड के अगर आप होंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एज कितनी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस आपके पास कितना होना चाहिए। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, सिंपली आपने अप्लाई नाउ के ऊपर टैप कर देना है। अभी आपका अप्लाई नहीं होगा, इसका एक और प्रोसेस है। जब आप अप्लाई नाउ के ऊपर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटरनल मेडिसिन, यहाँ पर जॉब का नेम लिखा हुआ है। अब आपने करना क्या है, आप यहाँ पर कंप्लीटली प्रोसेस का देख सकते हैं कि इसकी जो है कितनी सैलरी मिलेगी, कौन सी लोकेशन है, लास्ट डेट क्या है, और इसकी जो है पोजीशंस कितनी आई हुई हैं, तो वो आपने देख लेना है। जॉब ओवरव्यू का ऑप्शन है, और उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी कितनी एज होनी चाहिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये देखने के बाद आप जॉब ओवरव्यू देख लेंगे। आप यहाँ पर कंप्लीटली देख सकते हैं कि भाई मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पर जो लास्ट में इम्पोर्टेंट सबसे है वो है इसकी फ़ी। अप्लाई करने की फ़ीस 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, तो आपने वो अदा करनी है, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कंप्लीट प्रोसेस देख लेंगे, और देखने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले आपने यहाँ पर एज का कंफर्म कर लेना है। आपकी एज इसके अंडर होनी चाहिए, 30 to 65 या जो भी आप इसके ही अंडर होने चाहिए। इस यहाँ पर जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मोर जॉब इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब माई चैनल।